तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जस्ट डायल का ECS सर्विस जो है मैंने स्टॉप करवाने के लिए एप्लीकेशन रिलीज़ करवाई थी और मेरे पास में मैसेज भी आ चुका था उसका। और उन्होंने जो मुझे कॉल करने की डेट दी थी 28 अप्रैल की डेट उन्होंने दी थी कि 28 अप्रैल तक आप मुझे दोबारा से कॉल कर लेना। 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में आप मुझे दोबारा से कॉल कर लेना। तो अब टाइम हो चुका है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अब मैं उनके दिए हुए टाइम पर ही कॉल कर रहा हूँ। और अब मुझे ये देखना है कि जस्ट डायल का क्या रिप्लाई आता है, वह किस तरीके से बात करते हैं। सभी चीज़ आपके सामने इस वीडियोज़ में होगा। उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, क्या वो अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं या नहीं, या फिर इसी तरह से वो कस्टमर से पैसे लूटते रहेंगे। और उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि अगर यदि मैं उन्हें कॉल नहीं करता हूं उनके दिए गए डेट के अनुसार तो वह मेरी सर्विस बंद नहीं करेंगे, फिर वो अपने ही आप ऑटोमेटिक सर्विस पुनः एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं आपके सामने अब कॉल करने जा रहा हूँ। जस्ट डायल का जो नंबर है 4 टाइम 8 फिर 4 टाइम 8 फिर 88, यानी कि 10 बार 8 10 टाइम 8। ठीक है, अब मैं इस नंबर पे देखिए कॉल करने जा रहा हूँ। मैम, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ MP से, और मुझे जस्ट डायल की सर्विस ECS मैंने बंद करवाई थी, तो वहाँ से मुझे नंबर इरेज हो चुका था और आज की डेट दी गई थी 20 से 28 अप्रैल के बीच की कि आप पुनः कॉल करके मुझे बताइएगा, वरना आपकी सर्विस दोबारा से एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया है कि मेरे टाइम पीरियड आ चुका है जो मुझे मैसेज आया था, और अब मेरा कॉल ट्रांसफ़र कर दीजिए उन मैडम के पास जिन्होंने ये चीज़ मुझसे कहा था। आप कॉल लगा करके बोल देना कि इस डिपार्टमेंट में, ECS डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफ़र कर दें। तो प्लीज़ आप उनके पास कॉल ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक सेकेंड, आपका बिजनेस वापस से चालू करना है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं मैडम, बंद, मुझे ECS सर्विस बंद करना है, क्लोज करना है। जस्ट डायल से मैं क्विट करना चाहता हूं। तो मैंने स्टॉप सर्विस के लिए पिछले 3 महीने पहले मैंने जो है कंप्लेन रिलीज करवाई थी और उन्होंने वहां से स्टॉप के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, जिसके कारण मुझे मैसेज प्राप्त हुआ था। और मैडम ने मुझसे ये कहा था जो आपको मैसेज आया है तो 20 से 28 अप्रैल तक के बीच में आप दोबारा से कॉल कीजिएगा। ठीक है सर, आपको ECS स्टॉप करवाना है, राइट? जी, ECS स्टॉप करवाना है मुझे, और मुझे वहाँ से उन्होंने कंप्लेन इरीज कर चुकी है। तो आप प्लीज़ कंप्लेन इरीज दोबारा से मत करिएगा, क्योंकि मेरी डेट 28 अप्रैल तक की लास्ट डेट दी गई है मुझे इरीज की। ठीक है, आप कंसर्न डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए। अभी बस मुझे आप इतना बताइए, मैं आपका कॉल ट्रांसफर करवाती हूँ। ECS स्टॉप करवाना है कि आपको डीएक्टिवेट करवाना है? मैडम, ECS मैं बिल्कुल क्विट करना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट वगैरह सब डिलीट कर दिया जाए। अब वो आपको स्टॉप में आता है या फिर डिसएक्टिव में आता है, जो भी, मुझे पूरी तरीके से क्विट करना है। मेरा पैसा दोबारा से नहीं कटना चाहिए। ठीक है सर, आपका बिजनेस कौन सी सिटी में है? मेरा जबलपुर सिटी में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके, आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कॉल ट्रांसफर करना है। सर एक सेकंड लाइन पे बने रहिए, मैं आपको कॉल ट्रांसफर करवाती हूँ। ठीक है मैम, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैम, अभी इस वक्त अब मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, और आप कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा क्योंकि पूरी तरह से रिकॉर्ड की जा रही है। और सर आपकी एजेंसी का नाम क्या है? नाइस एजेंसी, शॉप का नाम है नाइस एजेंसी। सर मैं आपका कॉल ट्रांसफर करवा दूँ? ओके, ट्रांसफ़र करवाइए। डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए मैडम बीच से। सर लिंक शेयर कर दियो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। क्या बोल रही हैं आप? वहाँ से चेंजेस करवा दीजिए। क्या बोल रही हैं आप? आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ मैं, आप वहाँ से चेंजेस करवा सकते हैं। अरे मुझे चेंजेस नहीं करवाना है, आप समझ नहीं रही हैं मैडम। फिर से मुझे गुस्सा आ रहा है, दोबारा से आप ऐसा शब्द बोलेंगी। मैंने क्या बोला है कि आप मेरा कॉल ट्रांसफ़र करवाइए, मुझे मैसेज के मत पहुंचाइए, क्योंकि मैसेज जब आप पहुंचाती हैं तो मुझे पता है मैसेज में क्या आता है। फिर से दोबारा से एप्लीकेशन ऐप ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपन कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में दिखाया था। वही ये मैडम बोल रही हैं कि आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के बेवकूफ़ी बनाया जाता है यहाँ पर। जब तक आप इनकी ठसाई नहीं लगाओगे कॉल ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अभी भी ये बोल रही हैं कि हम आपको मैसेज सेंड करेंगे मोबाइल पर, तब आप यहाँ पर वहाँ से जा करके कर लीजिएगा। जबकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बार बार उनकी तरफ से मैसेज सेंड किया जा रहा है, और मैसेज सेंड होने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ इनका ऐप ओपन होता है। बाकी सर्विसेज चेंज का विकल्प आता है कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। बाकी ECS स्टॉप का विकल्प बिल्कुल भी नहीं आता, ना अकाउंट क्लोज का विकल्प आता है। तो आप लोग थोड़ा जस्ट डायल से संभल के रहिए प्लीज़। हेलो हेलो मैम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं?
देखिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ना कोई। अभी देखिए फ़ोन चालू है, देख पा रहे हैं पूरी तरह से फ़ोन चालू है। टाइमिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तरह से फ़ोन अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे शब्द बोल दिए हैं मुझे कॉल ट्रांसफ़र चाहिए और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। शब्द पूरी तरह से स्टॉप हो चुके हैं। हेलो मैम, कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा प्लीज़, मेरी कॉल ट्रांसफ़र कीजिए। अगर यदि वहाँ पर कोई है तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम। हेलो हेलो मैम, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट डायल से मैंने ECS सर्विस स्टॉप करवाई थी और मुझे कंप्लेन इरीज़ हुई थी। 28 अप्रैल की मुझे डेट दी गई थी और आपके द्वारा ये कहा गया था कि 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक दोबारा से आप मुझे कॉल कर लेना, वरना आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दी जाएगी। अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मैं बोल रहा हूं मैडम कि आपसे मैंने 3 महीने पहले ECS सर्विस स्टॉप करवाई थी कि मेरे अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आप जस्ट डायल के थ्रू नहीं काटा जाना चाहिए। तो आपके द्वारा कंप्लेन इरीज़ हुई थी, मुझे मैसेज भी प्राप्त हुआ था। 28 अप्रैल 2022 तक का मुझे समय दिया गया था पिछले 3 महीने पहले, और आपके द्वारा ये कहा गया था कि आप 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कॉल करके ज़रूर बताइए, वरना आपकी ये सर्विस जो है पुनः एक्टिवेट कर दी जाएगी और फिर ये डिस्कनेक्ट वो नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। तो मैंने दोबारा से अभी कॉल किया है आपको आपके कहने पर कि 28 अप्रैल की मुझे डेट थी। अब पूरी तरह से आप मेरा स्टॉप कर दीजिए, और इस वक्त मैं YouTube की वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए। 2 मिनट दीजिएगा सर, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। पहले कब बात हुई थी आपकी? मेरी बात 90 डेज का, हाँ 90 डेज़ पहले हुई थी। मैं मैसेज आया था उस डेट में, मैं बता देता हूँ मुझे मैसेज कब आया था। मुझे जो मैसेज आया था आपके तरफ से, वो कॉल आया था मुझे 28 जनवरी 2022 को। ओके, तो अभी आपका अप्रैल का ECS क्लियर हो चुका है, राइट है? नहीं मैडम, अकाउंट से पैसा कट रहा है, मुझे पूरी तरह से क्विट करना है, जस्ट डायल पूरी तरह से बंद करना है। सर सुनिए ना, आपकी आवाज़ सीरियसली क्लियर नहीं आ रही है। तो आप क्या बोल रहे हो, मुझे खाली एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब आ रही है आपको वॉइस? यस आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ मुझे पूरी तरह से जस्ट डायल अकाउंट क्लोज करवाना है। मेरी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। मैं पूरी तरह से जस्ट डायल से क्विट होना चाहता हूँ, और ECS जो उसकी सर्विस है वो पूरी तरह से मेरी बंद कर दी जाए, जिससे कि मेरा पेमेंट मेरे बैंक से अब दोबारा से कभी ज़िंदगी में ना काटा जाए। ठीक है सर, आपको आपसे ECS अप्रैल का ECS जो क्लियरेंस है उसके बारे में आपको कॉल करने को कहा था, राइट है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जनवरी में क्लोजिंग के लिए दिया था, मुझे ECS सर्विस अपनी स्टॉप करनी है, तो उन्होंने मुझसे वहाँ पर रिक्वेस्ट ले ली थी और कहा था सर आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है, आपको मैसेज प्राप्त होगा उसके लिए। तो मुझे मैसेज प्राप्त हुआ था, मैंने 28 जनवरी 2022 में बात की थी और 28 अप्रैल तक के समय दिया था, और उन्होंने बोला था 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में दोबारा से कॉल कर लेना। अगर यदि आप कॉल नहीं करते हो तो आपकी ECS सर्विस पुनः दोबारा से एक्टिवेट कर दी जाएगी और फिर से पैसा कटने लगेगा। तो मैंने दोबारा से आपको कॉल कर लिया है, अब आप समझ गई हैं, मैंने इसलिए कॉल किया है कि दोबारा से मेरी एक्टिवेट ना की जाए सर्विस, पूरी तरह से मेरा बंद किया जाए, क्योंकि उन्हें जो समय दिया था इसलिए मैंने कॉल किया। यस सर, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे समझ में आ गई। जिनसे आपकी पहली बात हुई थी उनसे कॉल बैक अरेंज करवाती हूँ, और इनसे स्टॉप पर जो भी रहता है उनको तो उन्हीं से वही करेंगे कि आप भी कर सकती हैं ना ये चीज़? तो नहीं सर, जिन्होंने आपको बोला था श्वेता मैम से आपकी बात हुई थी सर। तो आपको पता है किन मैडम से बात हुई थी मेरी? यस सर, श्वेता मैम से बात हुई थी आपकी। मैं उनको बोलती हूँ सर आपको कॉल बैक करने के लिए। सर देखिएगा, उनकी लाइन अगर फ्री है तो मैं उनको कॉल ट्रांसफर करवाती हूँ। 2 मिनट दीजिएगा सर। जी, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यस सर, नहीं डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन अगर उनकी लाइन बिजी आ रही है तो कितनी देर आप होल्ड करोगे? मैं होल्ड पे रहूँगा, मैं होल्ड पे रहूँगा 1 घंटे भी अगर होल्ड पे रहना पड़े मैं होल्ड पे रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिएगा। हेलो, हाँ बोलिए सर। मैम मेरी आपसे 3 महीने पहले बात हुई थी, तो आपने मुझसे एक रिक्वेस्ट सर्विस जो हेलो आवाज़ आ रही मैडम? आपके यहाँ से बहुत नॉइस हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है आपके पास। डिस्टर्ब हो रही है सर। नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है, नॉइस आपके यहाँ से नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड। हाँ मैं म्यूट करती हूँ। हाँ आप बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने जनवरी में आपको कॉल किया था
और आपके द्वारा मेरे ECS सर्विस स्टॉप करवाई गई थी और मैंने आपको बोला था कि मुझे किसी भी प्रकार की जस्ट डायल की सर्विस नहीं चाहिए है। मैं पूरी तरह से इससे क्विट करना चाहता हूँ। मेरा पेमेंट अब दोबारा से कभी भी फ्यूचर में मेरे बैंक खाते से नहीं कटना चाहिए। ECS सर्विस बंद कीजिए। तो आपने मुझे अप्रैल का समय दिया था और मेरे पास में मैसेज आया था 28 अप्रैल 2022 का। तो उसके बाद में आपने मुझसे कहा था कि आप 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में मुझे कॉल ध्यान से कर लेना। अगर यदि आप कॉल नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस पुनः एक्टिवेट कर दी जाएगी। इस बेस पे मैंने आज 25 अप्रैल को मैंने दोबारा से आपको कॉल किया है, ये रिमाइंड कराने के लिए कि आपने मुझसे कहा था कॉल करने के लिए। मैंने कॉल कर दिया है। अब आप पूरी तरह से मेरी सर्विस को बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, आपका मैं रीजन जान सकती हूँ सर? आपने सही कहा कि पिछले टाइम आपने रिक्वेस्ट दिया था। रीजन मैंने आपको बताया था बराबर, क्योंकि मेरा काम जो है वो मैंने बंद कर दिया है। दूसरी चीज, जस्ट डायल से मुझे कोई भी इंक्वायरीज नहीं आती हैं जो कि मुझे लीड जनरेट कर सकें। वॉइस पूरी ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं रीजन ये बताना चाहता, देखिए मेरा फॉर एग्जांपल फोटो बीच में ब्रेक हो रही है सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा रेंज में आइए ना। रीजन कुछ भी हो, ये मेरा पर्सनल लॉ है कि मैं जस्ट डायल को क्विट करना चाहता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि मेरा वह काम नहीं है। पहले यहां पर बिजनेस, जबलपुर सिटी में 2-3 बिजनेस थे, बहुत कम बिजनेस थे, जिसके कारण मैंने रजिस्टर्ड किया था। अब आज हर 10 कदम में वो काम स्टार्ट हो चुके हैं, तो लोग मेरे पास से दूर से क्यों आएंगे? मेरे पास में सिर्फ मेरे मोहल्ले के ही लोग आते हैं। फोटो कॉपी किसी को करवानी हो ना, तो फोटो कॉपी के लिए लोग 10 कदम ही चलने पसंद करेंगे, 2 किलोमीटर नहीं आएंगे। 2 किलोमीटर में उनको 100 दुकानें मिल जाएंगी। समझ रही हैं बात को? फोटो कॉपी, रेलवे रिजर्वेशन, मनी ट्रांसफर, मेरे पास में इससे रिलेटेड इंक्वायरी। तो ट्रैवल है ना सर, कार रेंटल की सर्विस, वो तो मैंने बंद ही कर दी। कब की बंद कर दी है? ट्रैवल एजेंसी मैंने बहुत समय की बंद कर दी है। तो RTO वगैरह आपका भी काम है ना, मनी ट्रांसफर नहीं है। अरे मैडम, मैंने आपसे क्या बोला अभी? आप मैं मेरी बात सुन रही हैं आप? मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे बंद करना है। अब आप मुझे रीजन नहीं दीजिए कि आप क्यों बंद करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बंद करना है। मैं ये सर्विस नहीं देना चाहता अपने दूर के कस्टमरों को। एक महीना में 500 रुपए पे कर रहे हो जस्ट डायल से, और जस्ट डायल आपका एक महीना सर्विस दे रहा है, 24/7 आपका प्रेजेंस है जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म पे, जो 3 मीडिया में आपका एडवर्टाइजिंग कर रहा है। तो आप सोचिए ना, आपको बेनिफिट हो रहा है ना सर कहीं ना। मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप मुझे हाइपर करवा रहे हो। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बंद करना है, तो आप मुझे अपना सजेशन मत दीजिए। मुझे बंद करना है जस्ट डायल, आप अपना सजेशन क्यों दे रही हैं? डेफिनेटली, देखिए हम इसके लिए पूछ रहे हैं कि आप हमारे पेड मेंबर हैं, तो मैं इसीलिए तो बंद करना चाहता हूँ। मैडम प्लीज मुझे हाइपर मत होने दीजिए, मुझे हाइपर मत होने दीजिए। मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था, मैंने ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी है और अब मैं। सवाल ही नहीं है सर। मैडम देखिए, मैं सुनिए ना मैडम, मैं शांति से बोल रहा हूँ। मैडम सुनिए ना, सुनिए, मैं बहुत उल्टे जा रहे हो सर, बात ही नहीं कुछ करने दे रहे हो। आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आप देखिए, अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो भी बन रही है यूट्यूब के लिए। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं मैडम। आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, ब्रेक हो रही है अभी आप मेरी बात सुनिए। आप बात करो, थोड़ा शांति से बोलिए ताकि मैं समझ पाऊँ। देखिए, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आप मेरी बात तो सुनिए एटलीस्ट। मुझे बंद करना है जस्ट डायल, पूरी तरह से बंद करना है, क्योंकि मैंने बिजनेस बंद कर दिया है। ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस मैंने टोटल बंद कर चुका है। आपने बिजनेस बंद किया है? जी, मेरा टोटल बिजनेस बंद है ट्रैवल एजेंसी का। मैं काम ही नहीं करता। ओके, तो देखिए सर, कुछ अलग बिजनेस क्या करते हो? क्या मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं जस्ट डायल। आप जबरदस्ती कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं मुझे कि जस्ट डायल के साथ लिंक हुई है। मुझे नहीं होना है लिंक। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे क्विट करना है जस्ट डायल, मुझे क्विट करना है। तीसरे काम कीजिए, थोड़ा मंथ एंड तक वेट कीजिए, ठीक है? कब तक वेट करूं? कब तक नहीं, क्यों वेट करूं मैं? क्योंकि मुझे आपके द्वारा कॉल किया गया, मुझे आपके द्वारा बताया गया था लास्ट टाइम कि अप्रैल की आपकी लास्ट डेट है, अप्रैल में बंद होगा। आप बात ही नहीं सुन रहे हो। हाँ बोलिए। आज तारीख कितनी है सर? 25 तारीख। मंथ एंड तक वेट कीजिए, ये मंथ एंड तक। इस बीच रिपीट कॉल मत कीजिए, ठीक है? अभी मैं कॉल रिपीट नहीं करूं। ये मंथ एंड क्या? आप ये बोल रहे हो कि मैं इस महीने के एंड तक कॉल। आधी बात सुन के वापस आप प्रॉब्लम होगा। बात सुनिए पूरी एक बार। हाँ बोलिए। ये मंथ एंड तक वेट कीजिए, कॉल मत कीजिए, रिपीट कॉल या मेल कुछ भी। हाँ आपको मंथ एंड तक कंफर्मेशन हम दे देंगे। अगर रिपीट कॉल या मेल आया तो रिक्वेस्ट री ओपन होता है सर।
तो बस वेट कीजिए, मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ। तो देखिए, हाँ अभी आपने बोली, अब मैं बोलूँ? बोलिए। देखिए, आप तक दोबारा से कंप्लेन लेंगे जब मेरे द्वारा ये बोली जाएगा कि आप दोबारा से कंप्लेन लीजिए। आज कंप्लेन मेरी ले ली गई है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ मेरी कंप्लेन ले ली गई है, आपके द्वारा कॉल करने के लिए कहा गया, तो इसलिए मैंने कॉल किया है ताकि आप दोबारा से मेरी सर्विस को रिएक्टिवेट ना कर दें। क्या क्या क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? अब नहीं आएगी ना मैडम आपको आवाज़? मैं बोल रहा हूँ कि आपके द्वारा जब तक अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं? मैम, जानबूझ के आप कर रही हैं कि रियल में ब्रेक हो रही है वॉइस? तो ये इसमें जानबूझ के करने का क्या सवाल है सर? क्योंकि अभी तक तो सही आती थी। पहले से ही आपको बोल रही हूँ कि सर आप रेंज में आइए, आप बोल रहे मैं टावर पे जाके बैठू क्या? मैम मैं मेरा टॉप, मैम मैं देखिए, मैं रुकिए दोबारा से कॉल मत कीजिए। देखिए मैं सबसे बाहर बैठा हुआ हूँ, तो देखिए उन्होंने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर लिया। देखिए कॉल डिस्कनेक्ट कर लिया उन्होंने, और पूरी वॉइस क्लियर आ रही है, उसके बावजूद भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और बिल्कुल बात करने का उनका तरीका नहीं है। और उन्होंने बोला कि मैं दोबारा से कॉल कर रही हूँ, अब देखता हूँ उनका कॉल आता कि नहीं आता। मैं दोबारा से देखता हूँ उनका कॉल आता कि नहीं आता। ये आया, आप देखिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? बोलिए। इमरान खान जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। बोलिए, अभी ठीक से आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ECS सर्विस पूरी तरह से स्टॉप करवानी है। मैंने आपको रिक्वेस्ट दे चुकी है उसके लिए, और आपने 28 अप्रैल तक मुझे कॉल करने के लिए कहा था। मैंने दोबारा से कॉल किया है क्योंकि आपके द्वारा कहा गया था कि अगर यदि मैं दोबारा से कॉल नहीं करता हूँ आपके दी गई डेट पर, तो पुनः रीस्टार्ट कर दी जाएगी मेरी सर्विस। तो इसलिए आपसे ही मेरी बात हुई थी, और आपके कहने पर मैंने आपको दोबारा से कॉल किया, और आपका मैसेज मेरे पास में अभी तक पड़ा हुआ है जो आपके द्वारा मुझे पहुँचाया गया था 28 अप्रैल तक का। ओके, तो अभी क्या बोलना है आपका फिर? मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने मुझसे कहा था कि आप कॉल बैक करके मुझे बताना ज़रूरी है, वरना अगर यदि आपका कॉल नहीं आता है तो आप मेरी सर्विस पुनः से एक्टिवेट कर देंगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक्टिवेट ना करें, मेरी सर्विस को एक्टिवेट ना करें। आपके कहने पर मैंने दोबारा से कॉल कर दिया है। ओके, मुझे पूरी तरह से क्विट करना है, जस्ट डायल से पूरी तरह से क्विट करना है। मेरा पैसा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बंद करना चाहता हूँ। मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैं बिल्कुल भी जस्ट डायल में काम नहीं करना चाहता हूँ। आपने सुना सर? हाँ बोलें। इसके पहले कॉल पे मैंने आपसे कुछ बताया, आपने सुना सर? क्या चीज़ बताइए, फिर से बताइए। मैंने आपको बताया था कि आपको ये मंथ एंड तक रुकना है। आज 25 तारीख है। आपको मंथ एंड तक कंपनी कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगी ECS स्टॉप का। आपको इस बीच कोई कॉल या मेल नहीं करना है रिपीट सर। तो मैं आपको जो अभी कॉल रखूंगी, इसके बाद आप कॉल मेल मत कीजिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। नहीं तो अभी पहले मेरी पूरी बात का जवाब दीजिए कि आज 25 तारीख हो गई है, तो 25 ये अप्रैल के महीने तक नहीं करना, मई में तो मैं कॉल कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, मैं भी कर सकते हैं ना। मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखिए अप्रैल का लास्ट चल रहा है, अप्रैल मंथ लास्ट चल रहा है, ठीक है? आज 25 तारीख हो गई है। ये मंथ खत्म होने के बाद कॉल कीजिए। मैं 1 मई से कॉल कर सकता हूँ, 1 मई को, ठीक है सर। हाँ, है ना? तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं तो वरना आप नहीं होगी सर। हाँ, वरना फिर आप ये बोलें कि आपने दोबारा से कॉल कर लिया, आपको मना किया गया था, क्योंकि आपने अप्रैल मंथ में कॉल करने को मना किया है मुझे, मई में नहीं। ठीक है, आप अब ये मेरी सर्विस पूरी तरह से ECS सर्विस बंद हो जाएगी। हाँ, उसके लिए आपको मंथ एंड तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपसे अगले महीने ही कॉल करता हूँ, मतलब कि मई में, ठीक है? ठीक है सर। और आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता है। और कौन से डिपार्टमेंट से बात करनी है? ECS सपोर्ट टीम से। तो कहाँ, पुणे या बॉम्बे, कहाँ से? पुणे से। पुणे से, ठीक है मैडम, धन्यवाद। जस्ट डायल, क्या बताऊं तुम्हारे बारे में, जितना लिखूं उतना कम है। तुम्हारे जैसी फ्रॉड कंपनी पूरे वर्ल्ड में शायद ही होगी, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं, जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे बंद करना है, लेकिन वो अपनी तरफ से धोंधापेली करती जा रही हैं कि क्यों बंद करना, मैं आपको इतने में ये सर्विस दे रही हूँ। जबकि मैंने उनसे कहा कि लास्ट टाइम हमारी इस चीज़ के बारे में बात हो चुकी थी, और अभी भी आप मुझसे यही चीज़ के बारे में बात कर रही हैं मुझसे। मुझे बंद करना, रीज़न मेरा है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसको चलाना चाहूँ ना चलाना चाहूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब आप पूछ रही हैं कि आपके पास में कोई दूसरा बिजनेस होगा उसको लिस्ट कर लो, भाई मुझे नहीं करना, मेरे पास में इतना हराम का पैसा नहीं आ रहा है कि मैं जस्ट डायल को देता रहूँ। और अगर नहीं बंद करते तो मैं यहाँ पर ऊपर तक जाऊँगा, मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करूँगा, और साथ ही साथ मैं लीगल एक्शन भी लूँगा अगर यदि आपके द्वारा अब दोबारा से पैसा काटा जाता है। आज डेट है 25 अप्रैल 2022। जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, जस्ट डायल लेने से पहले, इनका जो भी पेड सर्विस उससे लेने से पहले
इस वीडियो को पूरा देख लें और इसका पार्ट 1 भी जो मैंने डाला था उसे भी पूरा देख लें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि जस्ट डायल की सर्विस कभी मत लेना। और अगर यदि आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो के कमेंट में देख लेना और पहली वाली वीडियो के कमेंट ज़रूर पढ़ लेना, लोग कितने परेशान हैं। ये कंपनी परेशान कर देती है आपको। अब मेरा जो अकाउंट है वह मैं उसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि आप अपना जो चालू अकाउंट है रनिंग वो दीजिए, और मैंने इनके एजेंट को वो अकाउंट दिया था। वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं उसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे उससे काफ़ी ट्रांजेक्शन होते हैं, वही पर्सनल ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं अकाउंट नहीं बंद कर सकता। फ्यूचर इन केस मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी बात हो चुकी है जस्ट डायल से, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। इन केस अगर यदि मैं आप चाहूँ अपना अकाउंट बंद भी कर दूँ तो भी मेरे पास में प्रूफ रहेगा कि मैंने इनसे बोला था, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। मजबूरी में आकर मैंने अपना अकाउंट बंद करवाया। ऐसा ना हो कि कहीं पर ये मुझे लीगल एक्शन ले ले मेरे खिलाफ कि इनकी पेमेंट डिले हुई है क्योंकि इनका अकाउंट बंद हो गया। तो ये हो सकता है कि मुझे लीगल एक्शन से पैसा निकलवा लें, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये वो घूस हैं देश के जो कि पूरी जनता को लूट रहे हैं। और सरकार भी पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे लाइसेंस जारी कर देती है। ऐसे लोगों को, हम टैक्स पेयर हैं, सरकार को हमारी सुननी चाहिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती है। इस देश में यही हो रहा है। तो सबसे पहले इन कंपनियों को बंद करनी चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार को देखना चाहिए कि इस कंपनी के क्या फीडबैक आ रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार इसके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेती है। जस्ट डायल से पूरी तरह से क्विट करें आप और इस पर रिपोर्ट करें। इसके ऊपर जितनी वीडियोस बना सकते हैं बनाएं और रिपोर्ट करें कि जस्ट डायल फ्रॉड है और इसे बॉयकॉट करना है। आप ये वीडियो बनाइए। जबरदस्ती आपको आपका जो भी पैकेज है वो सेल करना चाह रहा है, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए। आपका एजेंट अगर मुझे, क्योंकि उसने मुझसे ये बात छुपाई थी, उसने मुझसे ये कहा था उनके एजेंट ने कि ये सर्विस 1 साल की, 1 साल के बाद अगर चालू करना चाहते हैं आप तो आप दोबारा से इसे पेमेंट करके और चालू करवा सकते हैं। और उसने ये सब नहीं बताया कि हर साल आपका, हर महीना आपका पैसा कंटिन्यू चलता जाएगा, कटता जाएगा, कुछ भी नहीं बताया। आपका एजेंट बहुत ज़्यादा छुपाता है आपसे बात। अब वो एजेंट, मैं जस्ट डायल से बात करूँगा, मेरा किस एजेंट ने एक्टिवेट किया उस एजेंट को मेरे पास पहुँचाइए। और जल्द से लीगल एक्शन लूँगा इसके ऊपर, जल्द से जल्द। और आप लोग भी लीजिए, जस्ट डायल में कॉल कीजिए, उनसे पूछिए भाई जिस एजेंट ने मेरी आईडी एक्टिव किया है, आपके पास में उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपकी कंपनी में काम करता तो आपके पास में उसकी पूरी आईडी होगी। आप मेरे साथ में उसकी आईडी शेयर कीजिए और उसके साथ में मेरी मीटिंग जो है फिक्स कराइए और उस एजेंट की खबर लीजिए। तब कहीं जाकर के वो एजेंट भी पूरा सच कबूलेगा कि कंपनी ने उसके साथ में क्या कहा था, कंपनी ने उसको कैसी ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक आप मुझे कॉल मत कीजिए और आज है 25 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल के बाद में ही मैं कॉल करूँ, 5 दिन के बाद, यानी कि 1 मई से वीडियो में साफ साफ उन्होंने कहा है कि 1 मई तक आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप कस्टमर के बारे में सोचिए, जो कस्टमर ने कहा आप उसकी सुनिए एटलीस्ट। वो बंदी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक सेम लास्ट टाइम भी इसने कहा था, वो मेरी सुनने को तैयार नहीं थी। वो सीधा अपने पैकेजेस ऑफर बताने में रेडी थी और मैं उससे बोला था मैडम पैकेजेस ऑफर मत बताइए, मेरी प्रॉब्लम को समझिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम को सुनने की बजाय वो अपना पैकेजेस सुनाई जा रही थी कि हम आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं, ये देते हैं, फलाना डिमक्का। भाई मुझे नहीं सुनना तेरी चीज़ें बातें, भाई आप मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे क्विट करना है। आपसे बोलना चाहता हूँ जस्ट डायल को बॉयकॉट कीजिए, कभी भी इसका पेड वर्जन मत लीजिए। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा जो भी इसकी अपडेट होती है। अगर ये मेरा बंद हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे बंद कैसे करवाया जाता है, और बंद नहीं हुआ है तो मैंने किन किन प्रोसेस को इस्तेमाल किया है। ये फर्स्ट वीडियोस को भी देखिए और फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट की वीडियोस देखिए। कि इनका जो बर्ताव है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और ये जस्ट डायल जानबूझकर अपनी टीम को करवाता होगा कि किसी भी तरीके से आप अपने कस्टमर को परेशान करिए तब वो कॉल करना बंद कर देगा या फिर अकाउंट बंद करेगा। और जबकि मैं उसके खिलाफ अब लड़ूंगा, जस्ट डायल के खिलाफ मैं बहुत तेजी से लड़ने वाला हूँ। और अगर यदि आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए जिससे कि ये वीडियो वायरल होगा और जस्ट डायल को ये पता चलेगा कि अब लोग जाग रहे हैं, अब जस्ट डायल और लोगों का पैसा नहीं लूट सकता। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और मैं एक हैशटैग चला रहा हूँ, आप जितनी वीडियोस बनाएं जस्ट डायल के ऊपर तो ये हैशटैग जरूर लगाएं, जस्ट डायल फ्रॉड, ये हैशटैग आप चला दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।